हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। हम पूरा बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझाएंगे। आज के बाद आप प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी याद रखेंगे और पूरा शॉर्टली और पूरा आसानी से आपके दिमाग में भी रहेगा। और कहीं भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर दीजिएगा, इस तरह बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्या करें, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं या रेशनल नंबर क्या होता है, समझ गए। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है जहां Q ≠ 0 हो, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जो Q यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कोई भी मान हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, समझ गए। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 2 और 7/6 और 22/7 और 0.632 पर एक रिंग। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये प्रमेय संख्या का उदाहरण है। हम क्या करेंगे, अब चलते हैं अप्रमेय संख्या पे और उसके बाद हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे और पूरा आसानी से समझाएंगे आपको। पहले देखिए इसका अप्रमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब उसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा लेकिन इसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी जहाँ Q ≠ 0 होगा, दोनों में भी होगा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। P का मान कुछ भी चलेगा। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है √7 जो है ये क्या है, एक अप्रमेय है। √3 क्या है, ये अप्रमेय है। 1/√3 क्या है, अप्रमेय है। ये सब क्या है दोस्तों, अप्रमेय का एग्जाम्पल है। जैसे पाई क्या है, पाई भी अप्रमेय है लेकिन उसका मान जब पूछा जाएगा 22/7 तो ये प्रमेय हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 0.10 फिर 1 के बाद 2 0 फिर 1 के बाद 3 0, देखिए इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो ये भी अप्रमेय संख्या के रूप में है, समझ गए। अब हम देखिए इसको एग्जाम्पल पे लेके इसको हल करते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ हम प्रमेय और अप्रमेय का एग्जाम्पल लिए हैं, वो आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर √4 है, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √9 का वर्गमूल क्या होता है 3। इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि 5 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अगर कोई संख्या रूट में ना रहे और इस फॉर्म में ना रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2√3 और 6√3, तो यहाँ पर √3 से √3 नहीं ऐड होगा क्या, इसका पीछे वाला मान जो होगा ये इसके साथ ऐड होगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8√3, समझ गए दोस्तों। ये भी एक अप्रमेय संख्या है, क्या होगा, ये अप्रमेय संख्या है। जैसे देखिए 9 8 72 और 7 को 7 से गुना करने पर क्या होगा, 7 7 49, समझ गए। तो यहाँ पर होगा 72 और √49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। तो इसको हम गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, एक क्या हो जाएगा 50। मतलब ये भी एक संख्या आ गया जो हम कह सकते हैं प्रमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रूट में 3 है और यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट है जो है इसका 7 है 6 है, तो इस दोनों को गुना करने पर 42 होगा। लेकिन रूट वाला गुना में क्या होता है, रूट वाला से गुना होगा। जैसे 5 दिया 15 हो जाएगा इसका रूट में, समझ गए। ये क्या होगा, अप्रमेय संख्या का उदाहरण होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए 3√7 है और 2√7 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1√7 होगा। ये याद रखिएगा, ये ना जो 7 में से 7 घटा के 0 कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों सेम रहता है तो पीछे वाला मान घटता है, घटाने में और जोड़ने में जुड़ता है, याद रखिएगा। गुना में गुना होगा, रूट वाला से। अब देखिए यहाँ पर 7√2 है लेकिन नीचे में क्या है, 49 है। तो आप अगर काट भी दीजिएगा नीचे ऊपर, 7 1 7 7 7 49, तो क्या हो जाएगा, √2/7 होगा, जो आप कह सकते हैं ये भी एक अप्रमेय संख्या है, समझ गए दोस्तों। अप्रमेय संख्या का उदाहरण है क्योंकि रूट में 2 है। फिर देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे चल रहे हैं। जैसे 8√3 है तो हम 8√3 लिख लिए, लेकिन इसको क्या लिखिएगा आप, √48 को, तो हम लिखेंगे √16 आगुने √3 लिख सकते हैं। तो देखिए √3 से √3 कट गया। आप जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया।
उसी तरह देखिए यहाँ पर √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5/25 है, काटेंगे तो 1/5 आएगा, जो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में है। समझ गए ना, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या था। अब इसको देखिए, √10 है, यहाँ पर √1000 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √10 गुना √100 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10 से क्या होगा, 10 कट जाएगा, कहने का मतलब नीचे में √100 बचेगा। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, ये भी परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। 22/7 हम क्या बोले थे, परिमेय संख्या होता है, ये याद रखना है, परिमेय संख्या। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लिए हैं, √2 को √3 के साथ जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा, तो ये दोनों का किसी भी दो परिमेय संख्या का योग, समझ गए, किसी भी दो अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, याद रखिएगा। इसी को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। जैसे देखिए √7 और √5 का हम घटाएंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि दोनों घटेगा नहीं, वैसे ही लिखाएगा, रूट में ही मान रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे 3√5 है, 2√5 है, तो ये देखिए रूट वाला वैल्यू सेम है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1, रूट में क्या है 5, तो ये लिख देंगे हम 1√5, समझ गए। उसी तरह जैसे देखिए 7√6/√6 है, तो √6 से √6 कट गया तो 7 बच गया, ये क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे 5√2 गुने 6√3 है, अगर हम 5 और 6 को गुना करेंगे तो 6×5 = 30, रूट में 3 और 2 को गुना करेंगे तो 2×3 = 6 हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे 0.375 पे मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं P/Q के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5.25 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब ये जो है 25 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या का उदाहरण होगा, याद रखिएगा, समझ गए, परिमेय संख्या का उदाहरण। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कभी रिपीट करिए नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4, इसी तरह 4 बढ़ते जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, अपरिमेय संख्या है। हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू।